दोस्तों, हमारे भारत में क्रिकेट का इतिहास जितना पुराना है, उतनी ही पुरानी भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट की राइवलरी भी है। दरअसल ये दोनों टीमें जब भी एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरती हैं, तो फिर क्रिकेट का एक बेहद जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। और इस समय चल रहे T20 वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें एक बार फिर से मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ दिखने वाली हैं। और इस पल का दोनों ही देशों के फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। अब बहुत बार देखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैचों में दर्शकों के साथ साथ खिलाड़ियों की भी इमोशंस हद से ज्यादा हाई हो जाती है, और इसी के नतीजे स्लेजिंग से शुरू हुई मजाक कई बार लड़ाई का रूप ले लेती है। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैचों के इतिहास में हुई कुछ सबसे बड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग लड़ाइयों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, ईशांत शर्मा वर्सेस कामरान अकमल 2012। दोस्तों, इंडियन फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा और पाकिस्तानी बल्लेबाज कामरान अकमल के बीच यह फाइट साल 2012 में खेले जा रहे एक T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान में देखने को मिली थी। यह मैच बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां पर पाकिस्तान की टीम भारत के द्वारा दिए गए 134 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। मैच के दौरान ईशांत शर्मा ने 18वें ओवर में कामरान अकमल को आउट कर दिया था, लेकिन नो बॉल होने के चलते कामरान आउट होने से बच गए थे। इसके बाद से अगली गेंद पर ईशांत ने कामरान को बहुत बुरी तरह से बीट किया, और फिर बीट करके वह दौड़ते दौड़ते कामरान के करीब पहुंच गए थे। और बस उसी पल इन दोनों के बीच एक तीखी बहस शुरू हो गई, जिसे खत्म करवाने के लिए भारतीय खिलाड़ियों समेत अंपायर्स तक को बीच में आना पड़ा था। और फिर मैच खत्म हो जाने के बाद से दोनों खिलाड़ियों पर यह लड़ाई करने के लिए फाइन भी लगाया गया। नंबर 2, गौतम गंभीर वर्सेस शाहिद अफरीदी 2007। दोस्तों, ये इंसिडेंट साल 2007 में खेले गए एक मैच का है, जहां पर इंडियन ओपनर गौतम गंभीर और पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी एक दूसरे के साथ उलझते हुए नजर आए थे। दरअसल हुआ यह कि कानपुर के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच एक वनडे मैच खेला जा रहा था, जहां क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे गौतम गंभीर व गेंदबाज शाहिद अफरीदी के बीच काफी देर से स्लेजिंग चल रही थी। लेकिन इस हल्की फुल्की स्लेजिंग ने बड़ी लड़ाई का रूप तब ले लिया जब गंभीर अफरीदी की एक बॉल पर सिंगल लेते हुए उनसे टकरा गए। इस टक्कर के तुरंत बाद ही दोनों प्लेयर्स के बीच आर्गुमेंट शुरू हो गया, और इस बहस के दौरान दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ गालियों का भी खुलकर इस्तेमाल किया। आखिरकार इस लड़ाई को खत्म करवाने के लिए अंपायर्स को बीच में आना पड़ा, और बाद में इस लड़ाई के लिए मैच रेफरी के द्वारा दोनों प्लेयर्स पर फाइन भी लगाया गया। और दोस्तों, इस लड़ाई को आज भी भारत पाकिस्तान मैचों के दौरान हुई अब तक की सबसे बड़े क्रिकेट फाइट्स में से एक माना जाता है। नंबर 3, गौतम गंभीर वर्सेस कामरान अकमल 2010। दोस्तों, साल 2010 में हुए एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच खेला जा रहा था, जहां पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए भारत को 268 रनों का लक्ष्य दिया था। और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज गौतम गंभीर व महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे। गंभीर इस मैच में एक अच्छी पारी खेल रहे थे, इसीलिए उन्हें परेशान करने के लिए पाकिस्तान के विकेट कीपर कामरान अकमल उनके खिलाफ बार बार अपील करने लगे। कामरान का इस तरह बार बार अपील करना गंभीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान उनके सब्र का बांध टूट गया, और फिर कामरान अकमल के साथ में उनकी एक तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते यह बहस इतनी बढ़ गई थी कि इसको खत्म करने के लिए अंपायर्स को भी बीच में आना पड़ा। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने भी गंभीर को खींचकर वहां से हटाया, और तब जाकर यह लड़ाई खत्म हो पाई थी। नंबर 4, हरभजन सिंह वर्सेस शोएब अख्तर 2010। दोस्तों, अभी हमने आपको गौतम गंभीर और कामरान अकमल के बीच में हुई जिस बहस के बारे में बताया, उसी मैच में हरभजन सिंह व शोएब अख्तर के बीच में भी लड़ाई हो गई थी। दरअसल हुआ यह कि अंत में भारत को यह मैच जीतने के लिए जब 7 गेंदों पर 7 रन की जरूरत थी, तब शोएब अख्तर ने हरभजन सिंह को अपने उस ओवर की आखिरी बॉल डाली जो कि डॉट रही थी। और उस डॉट बॉल को डालने के बाद शोएब ने हरभजन को छेड़ने के लिए उनसे कुछ कह दिया, जो कि हरभजन को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इसी के चलते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक गंभीर बहस शुरू हो गई। हालांकि इसके बाद से आखिरी ओवर में हरभजन सिंह ने छक्का लगाकर न सिर्फ भारत को जीत दिलाई, बल्कि इसके जरिए शोएब के साथ हुई उस लड़ाई का भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। नंबर 5, वीरेंद्र सहवाग वर्सेस शोएब अख्तर 2003। दोस्तों, साल 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच खेला जा रहा था, जहां क्रीज पर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तानी टीम की तरफ से बॉलिंग की कमान शोएब अख्तर ने संभाली हुई थी।
शोएब अख्तर यह अच्छी तरह से जानते थे कि सहवाग हुक शॉट इतने अच्छे से नहीं खेलते हैं, इसीलिए वो जानबूझकर सहवाग को बार बार बाउंसर डाल रहे थे और उनसे यह कह रहे थे कि सहवाग उनकी बॉल पर हुक शॉट मारकर दिखाएं। और दोस्तों, इस बात पर जवाब देते हुए सहवाग ने शोएब अख्तर से कहा कि अगर दम है तो वह सचिन तेंदुलकर को बाउंसर मारकर दिखाएं। इसके बाद से शोएब ने अपने अगले ओवर में तेंदुलकर को एक बाउंसर मारा, जिस पर तेंदुलकर ने एक खूबसूरत हुक शॉट लगाकर बड़े ही आसानी से छक्का लगा दिया था। और दोस्तों, यह छक्का लगने के तुरंत बाद सहवाग शोएब के करीब गए और धीरे से उनके कान में बोले कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। इस पूरे इंसिडेंट की कहानी सहवाग ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद बताई थी। नंबर 6, कपिल देव वर्सेस मजीद खान 1978। दोस्तों, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान यह लड़ाई इंडियन लेजेंड कपिल देव और पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाज मजीद खान के बीच में देखने को मिली थी। दरअसल भारत की टीम साल 1978 में 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान दौरे पर गई थी और ये इस टूर का दूसरा टेस्ट मैच था, जहां पर पाकिस्तान को जीतने के लिए 25 ओवर्स में 126 रन बनाने थे। भारत के लिए इस मैच को जीतना बेहद मुश्किल था, इसीलिए उस समय के इंडियन कैप्टन बिशन सिंह बेदी इस मैच को ड्रॉ कराने की तरफ देख रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपने बॉलर से डिफेंसिव लाइन में बॉलिंग करने के लिए कहा। अब कपिल देव, जो अपने करियर का दूसरा टेस्ट मैच ही खेल रहे थे, अपने कप्तान की बात सुनकर लगातार लेग स्टंप और लेग स्टंप के बाहर की लाइन में बॉल डालने लगे थे। उस समय क्रीज पर मजीद खान बैटिंग कर रहे थे और कपिल देव के लगातार लेग साइड में बॉल डालने की वजह से वो एक भी बॉल खेल ही नहीं पा रहे थे। और दोस्तों, तभी मजीद खान कपिल देव की इस बॉलिंग से इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि गुस्से में आकर उन्होंने लेग स्टंप को उखाड़ दिया और उसे लेग साइड में ले जाकर इशारे करने लगे कि कपिल देव आखिर बॉलिंग कहाँ कर रहे हैं। और दोस्तों, उस समय इस घटना ने पूरे क्रिकेट जगत में ही काफी सुर्खियां बटोरी थी। नंबर 7, किरण मोरे वर्सेस जावेद मियांदाद 1992। दोस्तों, साल 1992 के वर्ल्ड कप में खेले गए भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा और इसकी वजह है जावेद मियांदाद और किरण मोरे के बीच में हुई एक मजेदार नोकझोंक। दरअसल जावेद जब क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे तो फिर इंडियन विकेट कीपर किरण मोरे अपनी स्लेजिंग से उन्हें लगातार तंग कर रहे थे और जावेद इस स्लेजिंग से इतने परेशान हो गए कि गुस्से में उन्होंने किरण मोरे को अपशब्द तक कह डाले थे। अब किरण मोरे भी भला कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी जवाब में जावेद को उल्टे सीधे शब्द बोल दिए थे। लेकिन फिर अगली बॉल फेस करने के बाद से जावेद ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दरअसल जावेद बॉल फेस करने के बाद से अचानक से एक के बाद एक 3 बार हवा में उछले और किरण मोरे की अपील करने की नकल करके उनका मजाक बनाने लगे। और दोस्तों, कहते हैं कि यह नज़ारा देखकर कोई भी क्रिकेट फैन अपनी हंसी नहीं रोक पाया था और मियांदाद की उस जंप को आज भी क्रिकेट इतिहास के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे पल जहां भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटर बीच क्रिकेट मैदान पर एक दूसरे से उलझते हुए दिखाई दिए। वैसे दोस्तों, आने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन इस मैच को जीतने वाला है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।